Now we want to start some new topic, friction. How you will define friction? By the topic, it's play very important role in our day-to-day life. Suppose one block is placed on the other surface, on this surface, और इस ब्लॉक को आप F फोर्स से आप इस साइड में लेफ्ट राइट साइड पुश कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं. फ्रिक्शन बेसिकली जस्ट ए कांटेक्ट फोर्स. Friction is basically a contact force which opposes the relative motion of the body placed under another body. Right? This is basically a contact force जो relative motion को oppose करता है. Right? तो अब बात आती है कि friction how many types they are? Basically they are just one is static and second one is kinetic. Static friction में सपोज वो एक बॉक्स है और आप उसको पुश करना चाहते हैं, आपने उसके एक फोर्स लगाया तब भी वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, फिर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तब भी मूवमेंट नहीं आया. ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे आप अपने फोर्स को बढ़ाएंगे उसी तरह की स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में अपने को बढ़ाएगा. मतलब कह सकते हो दिस इज ये एडजस्टिंग फोर्स. दिस इज ये मतलब स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है दिस इज ये एडजस्टिंग फोर्स. राइट. लेकिन आप मतलब जैसे आपने फोर्स लगाया एक लिमिट के बाद, एक उस फोर्स की जो लिमिट होती है उससे अगर बाय द वे स्टैटिक फ्रिक्शन कम रह जाता है तो बॉडी स्टार्ट टू मूव. तो वो जो पोजीशन जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, बॉडी से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, बॉडी जो स्टडी पोजीशन में होते हैं, रुके हुए होते हैं, मतलब मूव नहीं करते. राइट. तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम मूवमेंट नहीं होता है तो उसमें लगते मतलब अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स वो एडजस्ट होता रहता है. राइट. लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम एज सुन एज यू इंक्रीज योर फोर्स, एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बॉडी स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव. वो जो पॉइंट होता है ना हमारा, क्या कहता है, उसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, लिफ्टिंग फ्रिक्शन. मतलब वो लिफ्टिंग फ्रिक्शन ये होता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम बॉडी स्टार्ट टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. राइट. दूसरे में काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब वो बॉडी की जो मूवमेंट होता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हो जाता है, लाइक जैसे हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जब बॉडी स्टार्ट टू मूव इन स्टेडी पोजिशन मोशन. बॉडी स्टार्ट टू मूव इन स्टेडी मोशन. लाइक तो उसमें हम देखते हैं कि वो वहां हमारा जो आता है काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट आ जाता है. ये माइंड में हमेशा होना चाहिए. स्टैटिक फ्रिक्शन में मूवमेंट नहीं होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, बॉडी स्टार्ट टू मूव इन स्टेडी मोशन, इन स्टेडी मोशन. लाइक अब अगर हम एक ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन. जैसे आप अप्लाई फोर्स करते हैं, जैसे उसको इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है वो अकॉर्डिंग टू एडजस्ट होता रहता है. बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसमें उसके बाद जो बॉडी जो स्टेडी मोशन में मूव करने लगते हैं, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा. दिस इज पोजिशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. यहां से बॉडी जो है स्टार्ट कर देगी स्टेडी मोशन में. राइट. अब इसमें हम कुछ पॉइंट और ले लेते हैं.
कि अगर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इसमें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या पॉइंट आता है, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में ये आता है जो स्टैटिक कंडीशन में आता है, ये जो बेसिकली क्या होता है, लॉज ऑफ लिमिटिंग, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। इसके वजह से इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉडी स्टार्ट्स टू मूव इन स्टेडी पोजिशन। तो ये बेसिकली उस सरफेस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये हमेशा जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के टेंजेंशियल लगता है, टेंजेंशियल लाइक दिस, यहां टेंजेंशियल, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या होगा, जो दिस इज जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू normal reaction, this is R, W you can say mg। मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और उसको अगर बाय द वे उसको इक्वल करेंगे तो दिस विल बी टू म्यू एस आर, यानी कि म्यू एस इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा होगा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, वो जो सरफेस कांटेक्ट जो होता है हमारा उस पर नेचर पे डिपेंड करेगा, और ये टेंजेंशियली वर्क करेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। और तीसरा क्या होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा बेसिकली दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर, और उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये अपोज क्या करता है, रिलेटिव मोशन को, जो आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो होते हैं वो रिलेटिव बॉडी के जो रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। और ये भी होता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो मतलब मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, ठीक, उस पर डिपेंड नहीं करता। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ सर्विस ऑफ कांटेक्ट एज लॉन्ग एज, मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इंडिपेंडेंट होगा जब तक जो R इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, तो मतलब इसको बोलते हैं R कांस्टेंट रहे, जब तक वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जो हमारा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा जो होता है बेसिकली दिस इज प्रोपोर्शनल टू R, दिस इज प्रोपोर्शनल टू R। और अगर अब इसको इंप्लाइज कर दें तो एफ इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये हमारा जो है रिलेशन जो माइंड में होना चाहिए। लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ये दो रिलेशन होते हैं जो हमेशा माइंड में रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा एक डिफिनेशन और लेते हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दिस इज एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज एंगल बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ आर, मतलब दिस इज थीटा और दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो इज वर्किंग जस्ट टेंजेंशियली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये नॉर्मल है और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा रहता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ रिपोज एक पॉइंट आता है, एंगल ऑफ रिपोज व्हाट, सपोज कोई ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, सपोज इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल से, सपोज ये फाई एंगल बनाता है, इट मेक्स फाई एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब आप उसको एंगल ऑफ रिपोज को कैसे डिफाइन करेंगे, सपोज ये ब्लॉक इज बीइंग केप्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स एंगल ऑफ फाई विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब दिस इज, अगर इसको डिफाइन करेंगे मतलब दिस इज एंगल, दिस इज मिनिमम एंगल, मतलब अगर इस एंगल को यहां सपोज कम है तो ब्लॉक रुका रहेगा, तो इसको बढ़ाते जाएंगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे डिफाइन करें, दिस इज द मिनिमम एंगल, बियॉन्ड दिस एंगल बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड,
दिस इज द मिनिमम एंगल, you can define like this कि this is minimum angle, beyond this angle body kept on the inclined plane start to slide down. ठीक है, अब सपोज यहाँ पे अगर डिफाइन करेंगे तो रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। कैसे उस रिलेशन को बनाएंगे? सपोज दिस इज आर, this is also phi mg cos थीटा, और सपोज अगर ये बॉडी स्लाइड करने जा रहा है तो यहाँ क्या लगेगा? mg sin phi, एंड दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन mx, राइट। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? एक इक्वेशन बना लें, आर एफ max is equal to mg sin phi and r is equal to mg cos phi। उसको एक दूसरे को डिवाइड कर दें, फर्स्ट सेकेंड, f max अपॉन r is equal to डिवाइड करोगे तो mg कट जाएगा, दिस इज tan phi, और what is this? f max upon r is equal to mu s is equal to tan phi। एक रिलेशन आपका बन के आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू tan phi, राइट। इजीली अपन निकल रहा है, तो ब्लॉक और इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, तो उस मिनिमम जो अगर वो जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल कितना होना चाहिए? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बराबर इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड में आपको रखने की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल जो अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम को। वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या होता है? रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत बेहतरीन तरह से यूज होता है। रॉकेट में क्या होता है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस प्रोड्यूस करते हैं बाय फ्यूल से रॉकेट में, फिर उसको एक स्मॉल नोजल से जो है उसको इजेक्ट करते हैं, फिर उसमें जो मोमेंटम जनरेट होता है तो वो जो मोमेंटम जो है रॉकेट को इंपार्ट करता है, तो सेम मोमेंटम जो है रॉकेट को इंपार्ट करता है, तो जिससे वो ऊपर जाता है, उसमें वेलोसिटी जनरेट होती है। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज रॉकेट को फायर करते हैं या प्रोपेल करते हैं तो उसमें यूज होता है। सपोज u इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, मतलब जिससे वो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती है, एंड v0 एंड v इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंस t, v m0 एंड mr एंड m इनिशियल मास, मतलब इनिशियल मास m0 मींस इनिशियल मास गैस प्लस रॉकेट का हो गया, मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंस दिस वन, एंड मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट जब उसकी जो गैस इजेक्ट हो जाती है, एंड dm by dt इज रॉकेट ऑफ रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ द फ्यूल, जिस रेट से जो है फ्यूल जो इजेक्ट होता है नोजल से। तो अब क्या करते हैं, उसमें कुछ डिफिनेशंस आते हैं। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज द फोर्स बाय व्हिच, थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, दिस इज द फोर्स ऑफ व्हिच रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो वो क्या होता है? माइनस u dm अपॉन dt, u इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, और उसमें जो रॉकेट में जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो इक्वेशन इस तरीके से होता है। हम इसको पूरा ड्राइव इसलिए नहीं कर रहे कि उसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा माइंड में होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो माइंड में ये जो है इक्वेशन आनी चाहिए,
मतलब यू शुड हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट नोटेशन. यू, व्हाट इज यू, v0, v, m0, mr and m, dm upon dt. तो थ्रस्ट निकाल सकते हैं. जल्दी पूछा गया है तो थ्रस्ट पूछा जाएगा, या तो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट पूछा जाएगा, या बर्न आउट द स्पीड ऑफ रॉकेट. एक्सप्रेशन आप इस तरीके की क्वेश्चन होगा आपका, u अपॉन m0 माइनस t dm अपॉन dt इंटू dm अपॉन dt. वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जो एक्वायर कर लेती है वेलोसिटी रॉकेट, v0 प्लस u log e m0 अपॉन m. बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट, मतलब बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट ये होता है एट द टाइम ऑफ स्पीड ऑफ द रॉकेट, जिसमें उसकी जो सारी गैस इजेक्ट हो जाती है. जो सारी गैस रिजेक्ट हो जाएगी तो रॉकेट हल्का हो जाएगा, तो उसमें एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, जिससे वो ऊपर जाता रहेगा. तो दिस इज बर्न आउट द स्पीड ऑफ रॉकेट द टाइम ऑफ ऑल द गैस बर्न आउट. ये आपका रिलेशन बन जाएगा, b0 इक्वल टू v0 u log e m0 अपॉन me. me दिस इज मास ऑफ बर्न आउट गैस, दिस इज मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट, सारी गैस निकल गई. राइट. तो ये सारे थोड़ा सा इक्वेशन को हम देखते रहेंगे माइंड में, जिससे हम थ्रस्ट निकाल सकते हैं. कभी थ्रस्ट पूछ सकता है, या वेलोसिटी ऑफ रॉकेट पूछ सकता है, या बर्न आउट स्पीड ऑफ रॉकेट पूछ सकता है. तो थोड़ा इक्वेशन हमारे माइंड में होना चाहिए, बिकॉज दिस इज यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम, तो माइंड में होना चाहिए. राइट. एक थोड़ा सा और भी एक माइंड में जो फ्रिक्शन का पॉइंट रह गया है, उसको जरा मैं समझा देता हूं. स्टैटिक फ्रिक्शन में सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने कोई ब्लॉक है, इसको F फोर्स से जो है इसको इधर पुश कर रहा है, इधर खींच रहे हैं उसको. राइट. और उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है निकालते हैं आप, तो म्यू एस आर. ऐसा जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन में, जो अगर ये रिलेशन है, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, सपोज 2 न्यूटन अप्लाई किया इसको पुश करने के लिए, लेकिन आपने जो है लिफ्टिंग फ्रिक्शन सपोज आपने निकाला, सपोज वो निकल के आ गया सपोज 4 न्यूटन निकल के आ गया बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस. तो क्या ये जो है बॉडी मूव करेगी? नहीं ना, बिकॉज ये जो है इस साइड में टेंजेंसी लग रहा है, तो ये दिस इज बिगर देन दिस, तो ये मूव ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये 2a नहीं होगा, बिकॉज स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है एडजस्टिंग होता है. राइट. तो हमेशा जो फ्रिक्शन की निकालने की बात आती है तो यही आपको निकालना पड़ेगा, दिस वन 2a नहीं होगा. सपोज कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली किसी रफ सरफेस को मूव कर रही है, और सपोज इस डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, तो हमें वर्क डन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? F is equal to what? Mu r is equal to mu. This is normal reaction. Right? और रफ सरफेस में मूव कर रही है तो क्या होगा? रिटार्डेशन लगेगा. A is equal to F upon M. F is what? Mu mg upon m mu g. Right? And work done कैसे निकलेगा? Work done is equal to F into S. F is what? Mu m g mu mg into S. Right? और
करेक्ट। अब इसे आप वर्क डन निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से बाय द वे वही बॉडी वही ब्लॉक जो है आप ऐसे कर लें, ये ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, तो उस पे वर्क डन कैसे निकालेंगे? दिस इज सपोज 5, कैसे निकालेंगे? एफ पहले निकालना पड़ेगा, एफ इज कैपिटल एफ निकालना पड़ेगा। सपोज बॉडी इज कमिंग डाउन, ब्लॉक इज कमिंग डाउन, राइट? तो कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट कैसे होगा हमारा, क्लियर कर लें। दिस इज आर mg cos phi, दिस इज mg sin phi, राइट? अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको वर्क डन कैसे निकालेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। वर्क डन निकालने के लिए क्या होगा, mg, मतलब ब्लॉक इज कमिंग डाउन, mg sin थीटा माइनस जो ये फ्रिक्शनल फोर्स वो लगेगा डिफरेंटली, क्योंकि डाउन हो रहा है तो ये दिस इज बिगर देन दिस, तभी बहुत नीचे आएगा। और एंड mg sin, sorry, this 5, so we have taken 5 minus mu r mg sin phi minus mu mg what is all mg cos phi and mg of कॉमन ले सकते हैं आप, mg sin phi माइनस म्यू cos phi, एफ आ जाएगा आपका। ये तो इस साइड में लग रहा है ना, फिर आप कैसे निकालेंगे? ये तो आपका आ गया, इससे फिर ए निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू व्हाट, एफ अपॉन एम, एफ ए है एम जी साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव अपॉन एम, हो जाएगा जी साइन फाइव माइनस म्यू कॉस फाइव, ये आपका एक्सप्रेशन का रूप हो जाएगा, इजंट इट? और जब अब आपसे वर्क डन निकालना है, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ आपका ये वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू ये आ गई आपकी, दिस वन इंटू एस, एक्सलेट निकालना है, एफ बाई एम कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाय द वे बॉडी जो है रफ सरफेस पे मूव कर रही है और मूव करके डिस्टेंस गई तो वर्क डन निकाल सकते हैं। इसमें सपोज ये इस तरह ब्लॉक स्लाइड किया है इंक्लाइन सरफेस पे, तो उस पर भी वर्क डन निकाल सकते हैं। और ब्लॉक इज कमिंग डाउन, ये थोड़ा कंडीशन ये हो सकता है, ये थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। ये ऊपर की साइड में जा रहा है, नीचे की साइड में जा रहा है। अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, नीचे आ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। डाउन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक माइंड में हमें रखना पड़ेगा, जो बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे either it is going up or it is coming down with uniform velocity,
सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, देन यू विल अप्लाई दिस इक्वेशन। अगर वही जो बॉडी सपोज किसी एक्सेलरेशन से अप डायरेक्शन में जा रहा है, देन तो क्या करेंगे? अगर वो बॉडी जो है सपोज ये जो भी मैंने इक्वेशन यूज किया था उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है, यानी कि बॉडी अदर इज कमिंग डाउन और इज गोइंग अप, लेकिन अगर सपोज ये इंक्लाइंड सरफेस पे उसमें जा रहा है, बॉडी ब्लॉक ऊपर साइड में जा रहा है सपोज, देन एफ की जो कंडीशन होगी एम ए प्लस एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ये आप डिफाइन करेंगे। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है तो ये 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन है और दिस इज कमिंग अप, देन आपको एक्सेलरेशन का इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ये दिमाग में रखने की जरूरत है, अदरवाइज इजी क्वेश्चन में आपको जनरली जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही आता है। अगर एक्सेलरेशन आएगा देन यू हैव टू यूज दिस, देन उसके हिसाब से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। ठीक है।